अक्सर लोग जो है ना कई सारे नई नई बातों के बारे में बोलते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। सवाल मेरा ये है कि आप इतना जानना चाहते हैं तो लेकिन क्या आप वाकई में सीखना चाहते हैं? उनके अनुसार करना तो चाहते ही नहीं। फिर आप करें क्या? जानना ज़रूरी है कि नहीं है? ज़रूरी है, पर उसके अनुसार करना भी ज़रूरी है। अगर आप बीते अध्यायों को सुन रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, बीते अध्याय में प्रभु यहोवा ने कहा कि मैं यहोवा हूँ, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बार बार कह रहा है यदि तुम मानोगे तो यू विल बी ब्लेस्ड, तुम्हें आशीष पाओगे। आज 23 अध्याय पढ़ेंगे हम, पर्वों की विधियों के बारे में बात हो रही है। पुराने नियम की विधियां समाप्त नहीं होगी मेरे प्रियो, परंतु मसीह ने पूरी कर दी हैं। आइए पढ़ते हैं इन बातों को ताकि बुद्धि और ज्ञान पाए। 23 अध्याय के पहले वचन से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नित्य समय पर प्रचार करना होगा, मेरे ये पर्व ये हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम और पवित्र सभा का दिन है। इसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए, वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। विश्राम दिन को लेकर ना बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं, खासतौर से सेवंथ डे एडवेंटिस्ट। पता, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट को कोई स्वीकार नहीं करता सिवाय उनके खुद के। यहाँ तक कि गिडियंस की बात करूँ, मैं गिडियंस का भी मेंबर हूँ, और गिडियंस के बारे में आपको पता होगा। नए नीले रंग के जो न्यू टेस्टमेंट नए नियम जो आपके पास होते हैं, आपको मिले होंगे, आपको औरों ने दिए होंगे, आप औरों को बांटते होंगे, आप में जानते हो, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। गिडियन इंटरनेशनल इस मामले में बहुत गंभीर है और उनकी पॉलिसीज़ में क्लियर है कि हम कैथलिक्स के पास नहीं जाएंगे, ऑर्थोडॉक्स के पास नहीं जाएंगे, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे, जहोवा विटनेस के पास नहीं जाएंगे, मॉर्मन्स इन चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड वो तो भी फ़िलहाल भारत में नहीं है, उनकी सेवकाई शुरू हो चुकी है। मॉर्मन्स आई बिलीव वो भी नहीं है, पर स्टिल दे आर राइट। ऐसे बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते, बिकॉज दे आर नॉट राइट। ठीक है, ओनली इसी बात को लेकर अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं पुराने नियम में लिखा है रविवार की आराधना होनी चाहिए, सब्त के दिन शनिवार की आराधना होनी चाहिए। एग्जैक्टली द बाइबल सेज अबाउट इट, सब्त का दिन शनिवार है। लेकिन अगर मैंने रविवार को आराधना की तो क्या परमेश्वर बोलेगा नहीं तेरी आराधना प्रार्थना में नहीं सुनता, आज शनिवार को आना मेरे पास? क्या ऐसा कुछ कहेगा परमेश्वर? उसके मैंने बहुत सारे कारण उसके बारे में मैंने एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। डोंट आस्क मी अबाउट दिस, वो मैंने पहले ही बता दिया, कोई ज़रूरत नहीं है उस बात की। मेरे लिए बात क्या है, ये या गैर ज़रूरी बात है मेरे लिए। ज़रूरी ये है कि मैं परमेश्वर के साथ कैसे संगति रखूं। फिर भी कुछ लोग जानना चाहते हैं, अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है, पर सीखने के लिए सीख कर आगे बढ़ जाइए, उसमें अटक मत जाइए, ये मकड़ी के जाले के समान चिपक मत जाइए। आगे बढ़ते हैं। 4वें पद में लिखा है, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, उसमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना, पर 7 दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन विश्राम का कोई काम ना करना। मुझे याद आया, जयपुर में एक चर्च है और वहाँ पर मेरे साडू जो हैं वहाँ गए, वो कैटरिंग का काम किया करते थे, और कैटरिंग में बोले क्रिश्चियन लोग हैं तो क्रिश्चियंस को बुलाए। इनको बुलाया गया। मेरे साडू जो हैं पेंटकोस्टल चर्च के सेवक हैं और वो सेवा करते हैं वहाँ पर, लेकिन एक साइड में उनका जो जॉब था वो अपने बड़े भाई के साथ इसमें बिजनेस में थे। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च उनको इन्वाइट करता और वो वहाँ जाते। उनकी सभा चर्च के अलावा, उसके अलावा वो कोई और बात नहीं करते, बात तक करना अलाउ नहीं है। और वो आपको यकीन नहीं होगा, उनके यहाँ पार्टी होती थी, कई बार पार्टियों में इनवाइट किया जाता, और पार्टी में खाना बेहतरीन, नॉनवेज की अलग अलग किस्में, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद पता है, खाना खाओ तो चुपचाप खाओ, कोई बात मत करो, बीवी बच्चे बात नहीं कर सकते। अब मैंने ये सब उनसे सुना, शायद वो कुछ बढ़ाकर बोल रहे हों, लेकिन आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट। मत बोलिए कि उसके बारे में बताइए, मेरा काम किसी के बारे में बोलना नहीं है, मेरा काम सिर्फ यीशु के बारे में बोलना है। हाँ, कभी कभी आपकी शिक्षा के लिए, आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें ज़रूर बोलता हूँ, जितना ज़रूरी है वो सही है। बाकी मुझे किसी के बारे में बोलने से अगर कुछ फ़ायदा हो जाए आपको तो बताइए मुझे,
तो फिर मैं सोचूं कि कुछ कर सकूं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ज़रूरत इस बात की कि हम ऐसी चीज़ों से बचे रहें। जब प्रभु के लोगों ने और भी प्रभु के सेवकों से आपने सुना होगा, और नहीं तो मेरी मान लीजिए, पौलुस बोलता है ना, मुझे मूर्ख ही समझ लो। मैं भी वही बोल रहा हूँ, मुझे मूर्ख ही समझ लो, बस मैंने कह दिया तो सुन लो। मैं कभी कभी घर में भी बोलता हूँ, मैंने जो कह दिया सुन लो। समझाना और भविष्य बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा आपको, क्योंकि आप यहाँ देखते हो और मैं आगे देखकर बात कर रहा हूँ। मैं मेरे परिवार में भी, चर्च में मेरे साथ जवान हैं, उनको भी मैं बोलता हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस। और जो मेरी बात नहीं मानता, बाद में उनको पता चलता है कि वो परिस्थितियाँ कैसी हैं, और उसके बाद वो ठोकर खाते हैं। मैं ये मेरे परिवार के लिए और मेरे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये पब्लिक अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। आई बिलीव यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली माई हार्ट, मैं अपने दिल से क्या कहना चाहता हूँ। 9 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से क्या है कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का फूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस फूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम फूला हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश ले तेल और सने हुए मैदे को हो। वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घ 3 भर की चौथाई दाखमधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले आओ, उस दिन तक नए खेत में से न तो रोटी खाना और न भुना हुआ अन्न और न हरी बालें। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घराने में सदा की विधि ठहरे। देखिए, इस बात को समझना ज़रूरी है। ये क्या कहता है कि वचन कह रहा है कि पहला जो कुछ है वो पहला तुम परमेश्वर को दे दो। पहला, बेहतर, उत्तम। इससे पहले कि कोई तुम्हारी जो कमाई आ रही है, जो तुम्हारी मेहनत का फल आ रहा है, उसको घर ले जाने से पहले, उसमें से खाने से पहले पहला जो है परमेश्वर को दे दो। कभी कभी ये संभव नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे समय में अगर आपके लिए है, अपना दान दशमांश जो भी कुछ आपकी कमाई है उसका 10वां हिस्सा निकाल कर रख लीजिए अलग, और फिर बाकी सारे खर्चे कीजिए। पहले उसको परमेश्वर यहोवा को देना जरूरी है। ये आदर है। यही तो समस्या थी कैन और हाबिल के बीच की। कटनी का पर्व 15 पद से, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे के 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी के संग 1 वर्ष के साथ निर्दोष बछड़े के बच्चे और 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाया जाए, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाएं। वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरें। और तुम उसी दिन का प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम न करना। यह तुम्हारे सारे घराने में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। जब तुम अपने देश में खेत काटो, तब अपने खेतों के कोनों को पूरी रीति से न काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना। उसे दीनहीन और परदेसी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। आगे पढ़ते, नए वर्ष का पर्व। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं, और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना, वह यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाए। अलग अलग समय के लिए परमेश्वर कुछ युक्तियों को और समयों को और व्यवस्थाओं को दे रहा है। इसके बाद प्रायश्चित का दिन 26 पद से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें
तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख न सहे वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और इस महीने में 9वें दिन के सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। एक और बात है, देखिए इतने सारे पर्व और इतनी व्यवस्थाएं, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आज दुनिया करती है। अगर आज हमें भी ये करना होता तो मुश्किल होता। लोगों को इतनी आज़ादी मिल गई है कि केवल रविवार को आना है आराधना करने के लिए, और कुछ नहीं, वो भी कुछ 2 घंटे के लिए, फिर भी लोग नहीं आना चाहते। वेरी बैड, वेरी बैड। अब आप कहो कि मैं बिजी हूँ, अगर आप कोई इमरजेंसी ड्यूटी में नहीं हो, मैं सोचता हूँ इसके अलावा बाकी सारी बातें व्यर्थ हैं, बाकी सारी बातें व्यर्थ हैं। इमरजेंसी ड्यूटी ना हो तो इमरजेंसी ड्यूटीज़ जैसे पुलिस हो गई, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, कुछ और भी सरकारी इमरजेंसी ड्यूटीज़ होती हैं जो भारतीय कानून के अनुसार हैं। अगर आप उस डिपार्टमेंट में हैं देन यू आर स्कीपेबल, आप जो है स्कीप कर सकते हैं और बाकी समय में आप सम्मिलित हों। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और कारण बताते हैं, हो सकता है कभी कभी परिस्थितियाँ, एग्जाम्स हो सकता है कुछ और वैसी बात हो गई, ठीक है। आई वाज लिसनिंग टू वन पास्टर अबाउट एक पास्टर, ये हम सब की जिम्मेदारी है। उनके घर में किसी व्यक्ति खास विशेष की मृत्यु हो गई और वो चर्च की सभा लेने के बाद फिर वापस गए। ये स्वाभाविक है, ये प्रभु के सेवकों की जिम्मेदारी है। हम हमेशा खड़े हैं, सोचो हम छुट्टी मनाने चले जाएं फिर क्या होगा। आगे देखिए 33 वर्ष में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहा कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना, और वह महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। यहोवा के निमित्त पर्व ये ही हैं, इनमें तुम यहोवा का हव्य चढ़ाना अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, अर्घ प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सबों से अधिक यहोवा के विश्राम दिन को मानना और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और स्वेच्छा बलियों को जो यहोवा को अर्पण करके चढ़ाया करना। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मनाना। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सर्वदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व मनाया जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इजरायली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहें, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि यहोवा हम इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उसको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इजरायलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना ज़रूरी है। झोपड़ियों का पर्व जैसा कि आखिरी बार शब्दों में कहा गया है कि ये याद दिलाने के लिए है कि हम मिस्र में जो है बंधुआई होकर रहे थे, वहाँ से जब आए तो यहोवा ने हमें झोपड़ियों में टिकाया था, हमारी सुधि ली, हमारी चिंता की, हमारी हर व्यवस्था की। दैट वी शुड रिमेंबर गॉड इज आवर प्रोवाइडर। परमेश्वर हमारा सब कुछ देने वाला है। प्रभु आपको बल दे, आपके जीवन में कार्य करे, आपके परिवार में, हर एक जीवन में, हर एक के लिए प्रभु आशीष करे। आमीन। बी ब्लेस्ड। अगली सुबह मिलते हैं, प्रभु की स्तुति करेंगे। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।